से माने यही नाम। मानतोऽस्मि। व्यासाय नमः शुकाचार्याय नमः वेदव्यासाय नमो नमः। पुनः प्रति अर्घोस्तु अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णोस्तु अस्तु परिपूर्णम् एभिर्वरद्रव्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी सखा हमारे विद्वान स्वामी सखा शाही देवी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रथम तो आप सभी जितने मेरी माताएं उपस्थित हैं, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर जगत के आधार जगत के नियंता भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु। कल हमने श्रवण किया तृतीय स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। तो आज हम तृतीय स्कंद में श्रवण करेंगे सृष्टि वर्णन के बारे में। तो कहा गया है सृष्टि को समझने से पहले प्रलय समझना जरूरी है। जब तक हमें प्रलय समझ में नहीं आएगा हम सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे। तो कहा गया है कि भागवत में 5 बार सृष्टि वर्णन दिया गया है, लेकिन हम तृतीय स्कंद में इसका श्रवण करते हैं। जब प्रलय होगा तो क्या होगा? सर्वप्रथम तो अन्न नहीं मिलेगा, लोग हिंसक हो जाएंगे और आपस में एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। और उसके बाद बताया कि 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। और फिर अगले 100 वर्ष तक ऊपर से 12 आदित्य उदित होके एक साथ पृथ्वी को ताप देंगे और नीचे शेष भगवान 100 साल तक धरती को ताप देंगे, जिससे यह धरती जलकर गोबर पिंड के समान हो जाएगी। फिर कहा कि लगातार 100 वर्ष तक आधी तूफान चलेगा। उसके बाद 100 वर्ष तक सावर्तक मेघ वर्षा करेंगे। और इस प्रकार जब प्रलय होगा तो भगवान पूरी सृष्टि को अपने उदर में लेके शयन करेंगे और चारों ओर जल ही जल होगा। जल के ऊपर भगवान शेष सैया पे शयन करेंगे। इसीलिए कहा जाता है नारम जलम अयनम इति नारायणम। जो जल के ऊपर शयन करते हैं उसी का नाम नारायण है। ब्रह्म भगवान वो कहते हैं कि अकेला मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ, इसीलिए एकाकी ब्रह्म न रमते। तब भगवान ब्रह्म एक से अनेक होने के लिए भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। 100 वर्ष तक कमल के ऊपर दुश्चर तप किया और 14 भुवन 3 लोक बनाए। उसके बाद तप और
भागवत से 4 प्रकार की सृष्टि बनाई, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायु। 84 लाख योनियों में अंतिम सृष्टि मानव की ब्रह्मा जी ने। इसीलिए कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये सृष्टि रचा रही है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। प्रेत पिशाच संसार में सब सृष्टि कर डाले, क्योंकि पिताजी ने कहा है सृष्टि करने को। अब महाराज उनके गण ही अगर भूत पिशाच हैं तो मानव कहाँ से बनाएंगे। इसीलिए यही बात मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कैसी सृष्टि की। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, पद कर को बहुपद बाहु, मीनो पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन घीना, हर्ष पुष्प को अति तन हीना। श्री राम जय राम। इसलिए महाराज 2-4 भूत ब्रह्मा जी को ही डराने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सर हैं। इस प्रकार जब भूत प्रेतों की सृष्टि करी, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को तुम रोको और भजन करो। शिव जी चले गए महाराज कैलाश भजन करने, और भूत प्रेत गाढ़ गदेरों में ही रह गए। आज भी हम उन्हें पूछते रहते हैं महाराज। इस बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र 9 पुत्र भजन करने लगे और नारद बाबा सन्यासी हो गए। आगे बताया कि ब्रह्मा जी के पेट से धर्म हुए और पीठ से अधर्म हुए। इसीलिए महाराज हमेशा धर्म आगे किया जाता है और अधर्म हमेशा पीठ पीछे होता है। ये ब्रह्मा जी के ही पीठ से अधर्म निकले, और छाया ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम मुनि हुए और वाणी से सरस्वती माता हुई। तो ब्रह्मा जी के दाएं अंग से पुरुष और बाएं से स्त्री प्रकट हुई, सती माता। और जो धर्मराज की 13 पत्नियां थी, सभी पत्नी के संतान हुए, और सबसे छोटी पत्नी के यहाँ भगवान नर नारायण प्रकट हुए। और आज भी वो नर नारायण बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं। महाराज पतियों ने मिलके एक सभा का आयोजन किया, और उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? दक्ष। जब दक्ष उपस्थित हुए तो दक्ष को देख के सभी ने उन्हें सम्मान दिया, मगर 2 व्यक्ति नहीं उठे। कौन? भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव। भगवान ब्रह्मा क्यों नहीं उठे? क्योंकि वह दक्ष के पिता हैं। और भगवान शंकर क्यों नहीं उठे? क्योंकि दक्ष देहाभिमानी है। मैं इसका ससुर हूँ। अरे मैंने किसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया? कहाँ मेरी कन्या मृगलोचनी, कहाँ ये अवधूत भेष धारण करने वाला? अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभता देवैर्देवगणाधमः। ये देवगणों में अधम गण है, इसे कहीं भी भाग नहीं दिया जाए यज्ञ। इस प्रकार दक्ष ने भगवान को श्राप दिया
नंदी बाबा को क्रोध आ गया और नंदी बाबा ने फिर दक्ष को श्राप दिया, दक्ष स्त्री लंपट बने और इसे बकरे का सिर लग जाए महाराज। इस प्रकार आगे कई वर्ष बीत जाने के बाद एक बार दक्ष ने क्या किया, कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ का आयोजन किया। महाराज सभी को निमंत्रण दिया, मगर अपनी पुत्री और जमाई जी को निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवतागण आकाश मार्ग से जा रहे हैं हल्ला करते हुए, चलो चलो दक्ष के वहां यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज सती माता को सुनाते हुए जा रहे हैं। तो सती माता को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, प्रभु आपके ससुराल में यज्ञ है। शिव जी ने कहा कि देवी दक्ष ने हमें जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया है और हमें वहां नहीं। आज सती माता जाने को तैयार हुई। शिव जी ने अपने गण भेज दिए और जैसे सती माता अपने मायके पहुंची तो आई हुई सती को किसी ने भी आदर सम्मान नहीं किया, सिर्फ उनकी माता को छोड़ के किसी ने सती की ओर देखा तक नहीं। इससे भी सती को कोई दुख नहीं हुआ महाराज। लेकिन दुख कब हुआ, जब देखा यज्ञ में सभी के लिए भाग है मगर मेरे पति का भाग नहीं है महाराज। कहा पति का अपमान नहीं सह सकती हूं और कहा गया हरिहर की तो निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई हरिहर की अपनी पति की निंदा सुन रहा है महाराज, यह साधारण मनुष्यों में भी लगता है महाराज। कोई अपने अगर पति की निंदा सुन रहा है अथवा पत्नी की निंदा सुन रहा है कोई पति, तो समर्थवान है तो निंदा करने वाले की जीभ काट दी जाए। अगर समर्थवान नहीं है तो कान बंद करके चला जाए, और अगर दोनों नहीं कर पाता है तो उसे मर जाना चाहिए। तो आज सती माता कहती है अगर मैं जीभ काट दूं तो मुझे कलंक लग जाएगा कि इसने अपने पिता की जीभ काटी, और यदि मैं कान बंद करके चले जाऊं तो महाराज मैं जी नहीं पाऊंगी, बार बार वही चीज सोचते रहूंगी। इससे अच्छा मैं मर ही जाती हूँ। महाराज अपने ही शरीर में समाधि लगाई और उसी में अग्नि वायु सबका ध्यान किया और सती माता जल के भस्म हो गई। इसीलिए मानस में कहा जाता है हरि हर निंदा सुनहि जय गाना, हरि हर निंदा सुनहि जय गाना, होहि पाप को घात समाना, मोहि पाप गोगात समाना। इस प्रकार सती माता ने जब प्राण त्यागे तो भगवान के गण दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाने लगे, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृगु ने यज्ञ से 1000 रिभु नामक दैत्य सैनिक प्रकट किए। उन्होंने देवगणों को भगा दिया। जब शिव गणों ने यह बात भगवान शिव को बताई तो उन्होंने अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसे धरती पर पटका। भयंकर आवाज करते हुए वीरभद्र प्रकट हुए। इस प्रकार जब वीरभद्र प्रकट हुए तो 1000 रुद्र पार्षद के साथ वीरभद्र जाने लगे। केचित भजनु प्राग वंशम पत्नीशालाम तथा परे सद आग्निधशालाम च तद्वारम महासनम। किसी ने यज्ञ के बांस तोड़े, किसी ने हवन कुंड तोड़ा। केचित पत्नीशालाम, किसी ने पत्नीशाला तोड़ी। पत्नीशाला अर्थात रसोई घर, इंग्लिश में किचन, जहां हमेशा किचकिची होती है उसे किचन कहते हैं महाराज। इसीलिए पहले से कहा जाता था पत्नीशाला, फिर नाम बदला रसोई। आज
किचन, और किचन में गए फिर हुई किचकिच। भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी और भग की आंख फोड़ दी, पूसा के दांत तोड़ दिए और दक्ष का सिर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया महाराज। इसीलिए कहा जाता है, हमारी नीति शास्त्र भी यही कहती है। क्या कहती है? अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। जहां अपूजनीयों का पूजन होता है और पूजनीयों का अपमान होता है, जैसे सती माता का हुआ, वहां 3 चीज में से एक अवश्य होता है, दुर्भिक्षम मरणम भयम। या अकाल पड़ेगा दुर्भिक्ष, या मरण होगा। दुर्भिक्षम मरणम भयम, या भय बना रहेगा महाराज। आज वही हुआ, आज दक्ष को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो सभी लोग कैलाश ब्रह्मा सहित भगवान शंकर को मनाने गए। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से भगवान शिव को मनाते हैं। कैलाश के निवासी नमो तालियों की सेवा देते हुए नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। क्या करें हम लाखों की ढेर का, बखान क्या करें हम राखों की ढेर का, झपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, झपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार। जीवात्मा और सुनीति क्या है? धर्म से चलने वाली, और सुरुचि क्या है? जो भोग वृत्ति में लगी रहती है। एक बार क्या हुआ महाराज, उत्तानपाद ने 2 विवाह किए, सुनीति और सुरुचि से। उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया। वह नदी किनारे पर्णकुटी बना के रहने लगी। कालांतर में दोनों के पुत्र हुए। एक से हुए, सुनीति से हुए ध्रुव जी, और सुरुचि से हुए उत्तम। एक दिन जब ध्रुव जी बालक थे तो पिता के महल में गए और पिता को सिंहासन में बैठे देख सिंहासन में बैठने के लिए गए। तभी विमाता सुरुचि ने रोक दिया। अरे ध्रुव, कहाँ जाता है? तू इस सिंहासन में बैठने योग्य नहीं है। इस सिंहासन पे वही बैठेगा जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। अगर तुझे इस सिंहासन में बैठना है तो तू क्या कर, जाकर तप कर, और तप से जब तुम्हें भगवान दर्शन देंगे तो भगवान से क्या कहना कि मुझे विमाता के गर्भ से जन्म दो। ग्रामवासियों ने माता सुनीति को यह सब घटना बताई। आज माता सुनीति भी दुखी हो गई महाराज। इतनी दुखी तो माता तब नहीं थी जब उसे घर से निकाला, लेकिन आज दुखी हो गई। लेकिन फिर धैर्य रखा और कहा, पुत्र, विमाता ने तुझे सही कहा है, जा तप कर। तप के बल पे ही ब्रह्मा जी श्रेष्ठ सिंहासन पे बैठे हैं, और तप के बल पे ही तुम्हारे दादा मनु एक छत्र सम्राट बने थे। यही बात मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रपंच विधाता तप बल
वर्षीय बालक ध्रुव जी वन में तप करने के लिए चले गए और उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। हे ध्रुव, तुम मथुरा जाओ, यमुना पुलिन पे भगवान का तप करो। तप की विधि बताई और एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो हरि भगवते वासुदेवाय। आज महाराज ध्रुव जी जाके तप करने लगे और कहाँ गया? दिन रात राम दे। एक महीने में ध्रुव जी ने 3 रात्रि बाद पपीता और बेर खाया और तप किया और साथ में मंत्र जपा। क्या मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार दूसरा महीना भी व्यतीत हुआ। दूसरे महीने में 6 दिन बाद झड़े पत्ते खाए और साथ में मंत्र जपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तालियों की सेवा देते हुए वासुदेवाय। फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल पी के मंत्र जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चौथे महीने में 12 दिन बाद वायु पीते हैं और साथ में मंत्र जपते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब अभी भी दर्शन नहीं मिले तो क्या किया? 5 महीने ध्रुव जी ने कुछ नहीं खाया। बिना खाए मंत्र जप करने लगे। क्या कहने लगे? आप सभी लोग भी गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी भी महाराज दर्शन नहीं मिले। 6ठा महीना आया। अब उद्धव जी ने सब बंद कर दिया और एक पांव पे खड़े हो गए और तप करने लगे। साथ में मंत्र जप करते रहे। क्या जपते रहे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जब ध्रुव जी एक पांव पे तप करने लगे तब भगवान गरुड़ में बैठ के ध्रुव जी के पास ध्रुव जी ने आंखें खोली। वही झांकी सामने भी दिखाई दी। आज ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और स्तुति करना चाहते थे, लेकिन संस्कृत नहीं जानते, पढ़ा नहीं है। 5 वर्षीय बालक है महाराज। भगवान समझ गए यहाँ स्तुति करना चाहता है। ध्रुव जी के गाल में अपना शंख स्पर्श किया। तब ध्रुव जी ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, ध्रुव वरदान मांगो। तब ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या वरदान मांगूं? आप मुझे यह वरदान दीजिए, जो आपके भक्त हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, निरंतर मेरा बार बार उनसे मिलन होते रहे। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। मैंने एक लोक बनाया है जिसका नाम क्या है? ध्रुव लोक, जो स्वर्ग से भी ऊपर है। तुम 36,000 वर्ष धरती में भोग भोग कर जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो तुम उस ध्रुव लोक में सदा निरंतर निवास करोगे। महाराज आज भी वहां में ध्रुव तारा तारे के रूप में दिखाई देता है। उधर उत्तानपाद पैदल चला और दोनों माता और भाई उत्तम पालकी में बैठ के आए और जैसे ही पुत्र को देखा, पुत्र के साथ आलिंगन किया। महाराज आज शीतलता के आंसू बहने लगे। गले लगा के आलिंगन किया और कहने लगे, क्या मिथ्या वदति लोकोयम,
चंदनम खलु शीतनम पुत्र गात्र क्षण स्पर्शम चंदनम खलु रिच्यते। कहा कि मिथ्या वदति लोकोयम, यह पूरा जो लोक संसार ये झूठ बोलता है कि शीतलता चंदन प्रदान करता है, अपितु ऐसा नहीं है महाराज। अगर सतपुत्र को गले लगाओगे तो वह चंदन से अधिक शीतलता प्रदान करता है। ध्रुव जी ने अपनी माता को गले लगाया और रोने लगे, और वह माता भी आज रोने लगी महाराज। महाराज वह संतान श्रेष्ठ है, भाग्यशाली है जिनके माता पिता हैं। और महाराज माता पिता न होने का गम उस संतान से पूछो जिसके पास माता पिता नहीं है। आज तो मातृ दिवस है, इसलिए आइए हम भी एक भजन के माध्यम से अपनी सभी मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ मेरी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, है हो माँ, हो माँ, हो माँ प्यारी लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, तेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी होने वाली है। ओ प्यारी ओ प्यारी नहीं तुझे सुख दुख कोई, अब ना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ नरक जाने के चिन्ह हमें यही दिखाई देते हैं। ये किसी ने नहीं देखा मरने के बाद कौन नरक गया कौन स्वर्ग गया, किसी ने देखा है? लेकिन चिन्ह यही दिख जाते हैं महाराज। कहा जाता है अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरका गताय। कहा गया अत्यधिक क्रोध। महाराज क्रोध भी एक सीमा तक ही सही रहता है, इसीलिए कहा गया है उत्तमे क्षणम कोपम, मध्यमे घटिका द्वयम, अधमे स्यात् अहोरात्रम और चांडाले मरणांतकम। उत्तम क्रोध क्या है? जो सिर्फ क्षण भर के लिए आए। और मध्य में घटिका द्वयम, मध्यम क्रोध क्या है? जो एक घटी के लिए आए। अधम स्यात् अहोरात्रम, अधम क्रोध क्या है? जो एक रात्रि तक रहता है। और अधम क्रोध क्या है? जो मरने तक रहता है। अधिक क्रोध नरक का द्वार है। फिर कहा कटुका च वाणी, गंदी वाणी महाराज, गाली क्रोध। हाँ दरिद्रता, दरिद्रता कौन? ये गरीब नहीं होते हुए जो
भगवत कार्य में नहीं लगाए वह है दरिद्र। हाँ, स्वजने सुवैर, जो अपनों से बैर भाव रखता है वह भी नरक जाता है महाराज। आगे कहा नीच प्रसंगम, जो नीच लोगों की सेवा करता हो। और फिर कहा कुलहीन सेवा, जो कुल से हीन है उसकी भी जो सेवा करता है वह नरक जाता है। यही बात मानस में क्या लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सभी पर हरि रघुबीर ही भजो भजहि जय संत। सब पर हरि रघुबीर ही भजो भजहि जय संत। श्री राम जय राम जय जय आइए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार मानस में भी कहा गया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो बंधुओं, नरक जाने के जो चिन्ह हैं ये यही दिखाई देते हैं और इन्हें दूर करना है तो खूब भगवत श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कल श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस में भगवान बाल कृष्ण प्रभु का प्राकट्य होगा। और भगवान क्या है, पीतांबरधारी हैं, इसीलिए सभी लोग पीले वस्त्र धारण करके आना महाराज। और अगर पीले वस्त्र नहीं है तो कठपुड़िया ज्यादा दूर। हाँ, बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। हरि ओम। यजमान परिवार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि ओम। चंद्रमा मन से गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रिया पति करो आरती तेरी। हे प्रिया पति करो आरती तेरी। बलि बलि जाओ मुझ पे उखाड़ा, बलि बलि जाओ साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी रंगी भक्ति में तेरी। प्रेम में रंगी है तेरी भक्ति में तेरी। बलि बलि जाओ मुझ पे उखाड़ा, बलि बलि जाओ। का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरा। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। बलि बलि जाओ मुझ पे उखाड़ा, बलि बलि जाओ आज सवेरे तेरे गुण गाऊं। आज सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी।
खोली का गणेशा हो, देना हो या मोरी का नरेणा हो, देना हो या खोली का गणेशा हो।